हेलो दोस्तों, ओनली जी के ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस या अन्य कोई स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह टॉपिक आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज हम लेकर के आए हैं प्राचीन भारत के इतिहास से रिलेटेड टॉप 100 जी के प्रश्न। दोस्तों, ये सभी के सभी प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें। और वीडियो के अंत में एक क्विज चैलेंज भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1921 ईस्वी में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मोहनजोदड़ो को। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा था? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लोथल। हमारा अगला प्रश्न, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कपास। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, विशाल स्नानागार कहाँ पाया गया था? आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मोहनजोदड़ो में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मुंडक उपनिषद से। हमारा अगला प्रश्न, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सामवेद को। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, पुराणों की संख्या कितनी है? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 18 पुराणों की कुल संख्या है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, ऋग्वेद में अघान्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गाय के लिए। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा लुम्बिनी में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ऋषभदेव। हमारा अगला प्रश्न, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सारनाथ में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कुंडग्राम में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, त्रिपिटक किस धर्म का धार्मिक ग्रंथ है? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बौद्ध धर्म का। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कौटिल्य। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, सांचू का स्तूप किसने बनवाया था? आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अशोक ने। हमारा अगला प्रश्न, इंडिका पुस्तक किसने लिखी थी? आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेगास्थनीज। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 261 ईसा पूर्व में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा समुद्रगुप्त को। अगला प्रश्न, फाहियान किसके शासन काल में भारत आया था? आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कुमारगुप्त ने। हमारा अगला प्रश्न, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग किस का कहा जाता है? आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गुप्त काल को। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, पंचतंत्र के लेखक कौन है? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विष्णु शर्मा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, हर्षचरित्र के लेखक कौन थे? आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाणभट्ट। हमारा अगला प्रश्न, विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ था? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 57 ईसा पूर्व में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, शक संवत का प्रारंभ किसने किया था? आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कनिष्क ने 78 ईसा पूर्व में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नरसिंह देव प्रथम ने। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, अजंता की गुफाएं किस काल से संबंधित है? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गुप्त काल से। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता है? आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अजातशत्रु को।
इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किस नदी के संगम पर हुई थी? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गंगा और सोन नदी के संगम पर उदयन के द्वारा किया गया था। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा लिच्छवी के द्वारा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासक था? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नंद वंश का, जो शासन से घनानंद। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, चरक किसके राजवेद थे? आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कनिष्क के। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, सातवाहन वंश की स्थापना किसने की थी? आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, अश्वघोष जिन्होंने बुद्धि चरित्र लिखी किसके दरबारी कवि थे? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कनिष्क का। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, किस शासक ने सबसे पहले शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए थे? आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कुषाण। हमारा अगला प्रश्न, महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना किसने की थी? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हरि शेख ने। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, गुप्त काल की आधिकारिक भाषा कौन सी थी? आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा संस्कृत। हमारा अगला प्रश्न, हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किसने हराया था? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय ने, जो कि चालुक्य शासक था। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासन ने करवाया? आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राष्ट्रकूट के शासक ने। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, चोल काल के निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्राय है? आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चतुर्भुज। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नरसिंह वर्मन प्रथम ने। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चोल वंश के पास। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पाणिनि। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जैमिनी योग दर्शन के प्रतिपादक है। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, राजतरंगिणी जिससे कश्मीर का इतिहास ज्ञात होता है के लेखक कौन है? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कल्हन। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, कालिदास द्वारा लिखित मालविकाग्नि मित्रम का नायक कौन था? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अग्निमित्र। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता में काले रंग की चूड़ियां कहां से मिली है? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कालीबंगा से। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पशुपति की। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, ऋग्वेद में सूक्तियों की संख्या कितनी है? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1028। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा महावीर स्वामी। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, शून्यपाद के प्रतिपादक कौन थे? आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको बी हो जाएगा नागार्जुन। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, कुछ गुप्त शासक ने हुनों को पराजित किया था? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्कंदगुप्त ने हुनों को पराजित किया था। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में 9 रत्न किसके दरबार में थे? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विनाश किसने किया? आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बख्तियार खिलजी ने। हमारा अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका किस मौर्य शासक के समय का वर्णन करती है? आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के शासन का। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तृतीय मंडल में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, भीमबेटका की गुफाएं
किस राज्य में स्थित है? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मध्य प्रदेश में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा थाईलैंड में। हमारा अगला प्रश्न, बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हर्षवर्धन के। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, जैन धर्म में कैवल्य का अर्थ क्या है? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पूर्ण ज्ञान। हमारा अगला प्रश्न, खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चंदेल वंश के राजा ने। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, कविराज की उपाधि किसने दी थी? आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा समुद्रगुप्त ने। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, दिलवारा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा माउंट आबू में। हमारा अगला प्रश्न, सांचू का स्तूप का निर्माण किसने करवाया? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अशोक। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, अजंता की पेंटिंग्स में किसकी कहानियां चित्रित है? आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जातक कथाएं। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी? आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चित्रलेखात्मक। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, श्रीमद् भागवत गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संस्कृत भाषा में। हमारा अगला प्रश्न है, मृच्छकटिकम यानी मिट्टी का खिलौना के लेखक कौन है? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शूद्रक। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, चीनी यात्री इंतिंग्स भारत कब आया था? आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 7वीं सदी में। हमारा अगला प्रश्न, विक्रम संवत कब शुरू हुआ? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 58 ईसा पूर्व में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, पाल वंश का संस्थापक कौन था? आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गोपाल। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नरसिंह देव प्रथम ने कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, संगम साहित्य की भाषा क्या थी? आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तमिल। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, कनिष्क के समय चौथी बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कुंडल वन जो कि कश्मीर में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, धम्म की परिभाषा अशोक ने कहाँ से ली थी? आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राहुलोवाद सूत्र से। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नागार्जुन को। हमारा अगला प्रश्न, किस स्थान पर हड़प्पा का प्रसिद्ध कांसे का रथ मिला था? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दैमाबाद में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा शूद्र का। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राजगिरी। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, न्याय दर्शन के संस्थापक कौन थे? आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गौतम बुद्ध। हमारा अगला प्रश्न, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कितनी अधिकारण है? आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 15। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेजी कौन था? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जेम्स प्रिंसेस, जिन्होंने 1837 ईस्वी में अशोक के शिलालेख को पढ़ा था। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, कण्व वंश का संस्थापक कौन था? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वासुदेव। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, किस विदेशी यात्री ने भारत को इंतु कहा था? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हेंत्सांग ने। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट प्रश्न, गुप्त काल में निर्मित दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है? आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा देवगढ़ यानी कि झांसी में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, अजंता की गुफाओं की संख्या कितनी है? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 29। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, महाबलीपुरम के सप्त पैगोडा किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी है? आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पल्लवों के द्वारा। हमारा अगला प्रश्न, भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यूनानी ने।
इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरित के लेखक कौन है? आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भावभूति। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भानुगुप्त से। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का स्थल धोलावीरा किस राज्य में है? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राजस्थान में। हमारा अगला प्रश्न, शंकराचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा केरल राज्य में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, चोलों की राजधानी कहाँ थी? आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तंजौर में चोलों की राजधानी थी। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, सत्यकाम जबाल की कथा जो कन्या ब्याही मां होने के लांछन को चुनौती देती है कहाँ वर्णित है? आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा छांदोग्य उपनिषद में। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता में बृहद स्नानागार कहाँ मिला था? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा मोहनजोदड़ो में। हमारा लास्ट प्रश्न है, विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किसने की? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा धर्मपाल। दोस्तों, आज का हमारा क्विज है, वेदों की कुल संख्या कितनी है? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।